मॉडल पेपर और सेंटअप एग्जाम को देख के तो आपको समझ में आइए गया होगा कि भैया इस बार परीक्षा का जो क्वेश्चन है ना उसमें हमको कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, और बिल्कुल ऐसा बदलाव है। और क्या बदलाव हुआ है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ अब आपको क्या करनी चाहिए, देखिए मैं आपको एकदम फैक्ट की बात करूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि बस आपको बहलाना फुसलाना, ऐसा कोई बात नहीं करेंगे। इस बार जो एग्जाम हुआ है ना, सबसे पहला जो एग्जाम हुआ था, त्रिमासिक परीक्षा हुआ था, उसी टाइम मुझे लगा कि बिहार बोर्ड कुछ ना कुछ अपने पैटर्न में, अपने क्वेश्चन पूछने के तरीका में कुछ ना कुछ बदलाव कर रहा है, और वही हुआ। उसके बाद जैसे ही सेंटअप एग्जाम हुआ तो कुछ और बदलाव देखने को मिला। उसके बाद जैसे ही मॉडल पेपर आया होगा तो आपको पक्का जो है ना, आपको लैंग्वेज में कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिला होगा। तो भैया क्या पैटर्न में बिहार बोर्ड का बदलाव कुछ हुआ है क्या, आपको मैं किसके बेसिस पे बताने जा रहा हूं, तो सेंटअप एग्जाम और मॉडल पेपर के बेसिस पे कुछ मैं आपको चीजें दिखाना चाहता हूं। पहले आप उस चीज को देख लीजिए, और आपको करना कैसे, अब कैसे पढ़ाई करनी है, इस चीज पे फोकस करनी है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत बहुत होगा, बहुत दिक्कत होगा। हल्के में लोगे बिहार बोर्ड को तो हम बिहार बोर्ड तो नहीं हल्के में ले लेगा, रियल बात कह रहे हैं, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन अगर आपके पास मिले होंगे ना, मॉडल पेपर के क्वेश्चन आप देखे होंगे तो पक्का आपको लगा होगा कि भैया क्वेश्चन कुछ कुछ हार्ड लग रहा है। इसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूं, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा हार्ड कर दिया गया है। मतलब उसका वही है, जैसे आप देख सकते हैं ये जितने भी क्वेश्चंस आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ज्यादातर आपको ये चीज ऑब्जेक्टिव में देखने को मिली होगी, सब्जेक्टिव में उतना ज्यादा नहीं देखने को मिला होगा, ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिला होगा। आप देख सकते हैं कि इसका लेवल थोड़ा देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कुछ कुछ जो है ना उसका लैंग्वेज ज्यादा लिखा गया हुआ है। इस बार बिहार बोर्ड में यही चीज देखने को मिला है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना उसका लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। उसके बाद सब्जेक्टिव में भी देखने को मिला है कि आप सब्जेक्टिव में भी देख लीजिएगा कि इसका लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है, आपको देखने को मिला होगा त्रिमासिक परीक्षा में, छमाही परीक्षा में, सेंटअप एग्जाम में, मॉडल पेपर में। तो भैया क्या एग्जाम, फाइनल एग्जाम हार्ड होने वाला है? अरे रुको तो सब कुछ बता रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे ग्रामर में, इंग्लिश में भी कुछ देखने को मिला है कि इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको भी लग रहा है ना कि सब्जेक्टिव नियम दे दिया हुआ है बड़का बड़का, यानी कि लैंग्वेज इस बार तंगल बढ़ाया गया है और थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया गया है। लैंग्वेज पक्का आपको दिखा होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना तगड़ा तगड़ा वाला लैंग्वेज उठा के दे दिया हुआ है बिहार बोर्ड, इतना बड़का बड़का लैंग्वेज उठा के दे दिया हुआ है। तो ये सब चीज आपको देखने को मिली होगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे फिजिक्स के जो है 2 नंबरी क्वेश्चन देखिए कितना हार्ड लैंग्वेज दिया हुआ है, लेकिन अगर इसका असल मतलब समझिएगा तो मीनिंग लगभग बराबर है, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि भैया पेपर हार्ड होने वाला है, हाँ, लेकिन लैंग्वेज देख के नहीं डर जाना। जैसे मान लीजिए कि आपके समक्ष क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे लाया हुआ हूँ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि भंवर धाराएं क्या है, इनके 2 अनुप्रयोग क्यों लिखे, नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लेजर किरण के 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको इजी लगते हैं, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर कुछ चीजें ऐड कर दी जाती है, उसको तंगल नंबरा दिया जाता है, तब आपको वो चीज हार्ड लगने लगती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि धारा घनत्व तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। कितना लंबड़ाया हुआ है क्वेश्चन को, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच का संबंध लिखिए। अब कितना बच्चा के क्या लगेगा कि भैया इतना बड़का क्वेश्चन है, हम तो चले नहीं मेरे भाई। इसमें पूछ रहा है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, और दोनों के बीच का जो है ना रिलेशन बताना है, मतलब इसका यही है, ठीक। ये सब कुछ आपको हमारे नोट्स के अंदर जैसे देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको हमारे नोट्स के अंदर में भी देखने को मिला होगा कि प्राथमिक तथा द्वितीयक में अंतर क्या होता है। तो आपको लैंग्वेज पे नहीं जाना है कि भैया लैंग्वेज इधर उधर हो गया तो हम क्वेश्चन छोड़ देंगे ना, उसका मतलब देखना है कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख करें। अब बहुत सारे हमारे भाई बहन जो योद्धा नोट से पढ़ाई करते हैं वो कहेंगे कि ये भैया आपके नोट्स में तो खाली लिखा गया हुआ है कि परमाणु के बोर मॉडल की कमियां क्या होती है, यहाँ 1 2 या कमी नहीं लिखा गया हुआ है। मतलब चीजों को समझना है कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप पढ़ के गए हैं ना उसका लैंग्वेज अगर चेंज होगा तो आप लिख के नहीं आइएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो कुछ भी आता है, मान लेते कि कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि भंवर धाराएं से रिलेटेड कुछ भी आपको आता है तो भंवर धाराएं के बारे में आप लिख के आइए, क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल नहीं है। हाँ, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत इस बार बदलाव आपको देखने को मिला होगा, तो पेपर ऐसा नहीं कि हार्ड हो गया और पेपर पूरा बदल भी नहीं गया, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, वो आपको भी फील हो रहा होगा। तो भैया अब हमें काम क्या करनी चाहिए वो सब देख लीजिए। इस सभी के क्वेश्चन देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन है। लेजर किरण के 2 प्रमुख विशेषता हमारे नोट्स के अंदर में सीधे लिखा गया है कि लेजर किरण की विशेषता क्या होती है। इसमें हम 4 गो विशेषता लिख दिए हुए हैं। तो 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो इसको डायरेक्ट लिख लेना। तो खास करके ये दिखा रहे केकरा लेल, योद्धा नोट्स वाला भाई बहन के लेल, कि तोनी ई नहीं समझना कि भैया लाइन से क्वेश्चन नहीं टकराया है, जो आपके नोट्स में है वो वाला नहीं पूछा गया है, ए तंका लैंग्वेज इधर उधर हो जाएगा तो नहीं लिख देगा ना जी। अब जिसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि योद्धा नोट्स क्या है, योद्धा नोट्स बिहार बोर्ड का मोस्ट पावरफुल नोट्स, बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला नोट्स, बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा टकराने वाला
वाला नोट जो कि पिछले 3 साल से टकराते आ रहा है, 2023, 2024, 2025 फाइनल एग्जाम में पूरा का पूरा नोट्स टकरा जाता है। अब देख लीजिए ना, इस बार जो मॉडल पेपर जारी हुआ, मॉडल पेपर में भी हमारे लगभग क्वेश्चन आपको दिखिए गए होंगे, ठीक है। लेजर किरण के बारे में देख लीजिए, भंवर धरा है देख लीजिए, यहाँ पर भंवर धरा है क्या है, इसके उपयोग को बताइए, जो भी कुछ है ना वो हम यहाँ पे लिख दिए हुए, जो भी कुछ सब कुछ आपको योद्धा नोट्स के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे भाई बहन जिनको 2026 में एग्जाम देना है, जिनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिनको हार्ड लग रहा है लैंग्वेज कि भैया हमसे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन याद ही नहीं होता है, गेस्ट पेपर का क्वेश्चन याद नहीं होता है, उन सभी भाई बहन को जो है योद्धा नोट से जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। आप देखिए ना इसका कितना साफ सुथरा ढंग से, कितना इजी वे में इसका आंसर हैंड रिटेन फॉर्मेट में लिखा गया हुआ है कि आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, एकदम सीधा साधा भाषा में लिखा गया है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। और इस नोट्स पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट तगड़ा वाला डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। डिमांड था डिस्काउंट का तो हम डिस्काउंट तो दिए हुए हैं। अब भैया ये बताइए कि अब हमें पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, इस बात को आप हल्के में मत लीजिएगा, लेकिन रियल बात कह रहे हैं कि अब की अगर आपको 2026 में एग्जाम देना है तो थोड़ा बहुत आप जो है लैंग्वेज पर थोड़ा काम कीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज इन द सेंस कि क्वेश्चन को ना समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन बड़का देख के भाग मत जाइएगा कि इतना बड़का क्वेश्चन है ना, वो सब नहीं करना है, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज को समझना है कि भैया क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। आप देखो सिलेबस के अंदर से नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस के बाहर से थोड़ी पूछा जाएगा, सिलेबस के अंदर से पूछा जाएगा। खास करके जो हमारे भाई बहन योद्धा नोट्स लिए हुए हैं, सब्जेक्टिव का तो झंझट आप छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्टिव के लैंग्वेज को आप समझिएगा। ऑब्जेक्टिव में तंगा बिहार बोर्ड की उठपटांग काम कर रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव हो सके तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा अच्छे ढंग से ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसमें भी आपको थोड़ा बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, ठीक है। मैं पिछले 3 साल से बिहार बोर्ड के भाई बहन को गाइड करते आ चुका हूं और जो भी बोलता हूं लगभग सटीके मिल जाता है, ठीक है। समय बचाकर आप कुछ नए चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। मान लेते हैं कि बहुत सारे भाई बहन होंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मान लेते हैं कि 6 को 7 को चैप्टर पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स पढ़े होंगे, अभी आपके पास 2 महीना समय बचा हुआ है, तो इस 2 महीना समय में आप कोशिश कीजिए कि कुछ और नए चैप्टर्स को पढ़िए जिसका वेटेज अच्छा खासा होता है। क्या पता है कोई सा ऑब्जेक्टिव इजी वाला पूछ दिया जाएगा, ये भी तो हो सकता है, इसलिए हम बोल रहे हैं, मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, टॉपिक को अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड इस बार थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बदलाव करेगा और इंपोर्टेंट चैप्टर पर तब पकड़ बनाइए के रखिएगा। तो ये काम आप कीजिएगा। बाकी आप जो है 2026 का एग्जाम ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होने वाला है कि भैया पागल बनाई देगा ना, लैंग्वेज तंगा इधर उधर हो सकता है और हुआ ही है, हुआ क्या सकता हुआ ही है। आप देखे होंगे, आप एग्जाम देते आ रहे, आपको पता होगा, ठीक है। इस बात पे अगर आप सहमत करते तो बोलिएगा कि हाँ भैया इस बार लैंग्वेज में बदलाव हुआ है, कमेंट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो भी हमारे भाई बहन जिनको 2026 में एग्जाम देना है, यही है योद्धा नोट्स, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे आप अपना खुद से निकलवा के पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत कम इसमें क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं और पूरे के पूरे क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में टकराते हैं। इसका प्रूफ हम लोग इसमें ही दे दिए हुए हैं और जो भाई बहन परीक्षा दिए हुए हैं वो सब का कमेंट वगैरह जो भी चीज है वो सब हम इसमें दे दिए, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत रिसर्च के बाद बहुत बेहतरीन ढंग से इस नोट्स को डिजाइन किया गया, जिसे अभी भी बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल साफ सुथरा नोट्स आपको देखने को मिलेगा। अभी इस पे ऑफर चल रही है, तगड़ा वाला ऑफर चल रही है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके इस नोट्स का लाभ उठा सकते हैं। इस नोट से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।